अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब पे फज़ल खुदा खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बयान करेंगे ज़ात व सिफ़ात बारी ताला। रब ताला एक है, कोई इसका शरीक नहीं, ना ज़ात में, ना सिफ़ात में, ना अफ़ाल में, ना अहकाम में और ना ही अस्मा में। ज़ात में वहदानियत से मुराद है कि रब ताला ना तो ख़ुद किसी की औलाद है और ना ही कोई उसकी औलाद है। सिफ़ात में वहदानियत से मुराद है कि रब ताला जैसी सिफ़ात किसी और में मौजूद नहीं हैं। रब ताला की सिफ़ात यूँ तो बेशुमार हैं। रब ताला की ज़ात की बुनियादी सिफ़ात इल्म, इरादा और कुदरत हैं। सिफ़ात के तकाज़ुं में वहदानियत से क्या मुराद है? रब ताला की सिफ़ात जो किसी और में मौजूद नहीं है, वो हमसे इस बात का तकाज़ा करती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ रब ताला की ही ज़ात की बंदगी की जाए, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी ही के अहकामात के आगे सर तस्लीम हम किया जाए। वही मबूद बरहक है और इसका मुस्तहिक है कि इसकी इबादत और बंदगी की जाए। वो कदीम है, अज़ली है और अबदी है, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जिस तरह से इसकी ज़ात कदीम, अज़ली और अबदी है, सिफ़ात भी कदीम, अज़ली और अबदी हैं। रब ताला की सिफ़ात की खसूसियात कौन सी हैं? कि वो अज़ली हैं, यानी रोज़े अज़ल से हैं। अबदी हैं, उनमें अबदियत पाई जाती है, हमेशा का कायम रहेंगी, हमेशा बाकी रहने वाली हैं। लामतनाही हैं, यानी जिनको शुमार किया जाना मुमकिन नहीं है। रब ताला की सिफ़ात ज़ाती हैं, किसी की अता करता नहीं हैं। रब ताला की ज़ात और सिफ़ात के सिवा सारी चीज़ें हादिस हैं। हादिस हैं यानी वो पहले से मौजूद नहीं थी, बाद में मौजूद हुई। रब ताला की ज़ात जब किसी काम का इरादा करती है तो सिर्फ़ कुन कहती है तो वो काम हो जाता है। जो आलम में से किसी शय को कदीम माने कि वो रोज़े अज़ल से इसी हालत में कायम है, या इसके हादस होने में, फ़ानी होने में और नौपैद होने में, यानी ख़त्म किए जाने के बाद, मार देने के बाद दोबारा पैदा किया जाने में शक करे, वो काफिर हो जाता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। रब ताला की ज़ात को छोड़कर बुतों को मानना और खुदाओं को मानना, उनकी इबादत करना ही शिर्क नहीं है, बल्कि शिर्क तो छोटी छोटी बातों में भी होता है। यानी जब कोई इंसान ये सोच रखे, उसका अकीदा ये हो कि रब ताला की ज़ात के अलावा कोई और ज़ात भी ऐसी है जो उसे कुछ देने या उससे वापस ले लेने पर कुदरत रखती है, उसे रिज़्क़ देने पर, उसे इज़्ज़त देने पर, उसे शिफा देने पर कुदरत रखती है, तो ये शिर्क होगा। तो हम में से अफराद को इस बात का ख़ास तौर पर ख़याल रखना चाहिए कि जब हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारा अक़ीदा ये होना चाहिए कि हम तो महज़ तदबीर के तौर पर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, शिफा देने वाली ज़ात तो सिर्फ़ और सिर्फ रब ताला ही की है। अगर किसी के पास आप सिफारिश के लिए जानते हैं, ये सोच कर कि वो असर रसूख वाला बंदा है, अगर हम उसकी खुशामद करें, उसका दिल खुश कर दें, तो वो हमारा काम बिगाड़ देगा या हमारा काम बना देगा, ये अकीदा रखना भी शिर्क है। क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ रब ताला की है। रब ताला हमें दीन इस्लाम की समझ, बूझ, फ़हम अता करे, उस पर अमल करने की साबित कदमी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अमल बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर के कामों में एक दूसरे का मावन और मददगार बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। खुदा निगहबान।